जय हिंद। आप सभी छात्र छात्राओं को जीनियस करियर पॉइंट में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th के द्विघात समीकरण के क्लास 10th का द्विघात समीकरण क्लास 11 आज 11 है। तो जितने सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं वह सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कशन करेंगे। जितने आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 2022 के एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सभी प्रश्नों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, यदि द्विघात समीकरण px जो है 2x² प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो क्या हो। द्विघात समीकरण के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा के मान बताइए क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के हम सोल्व कर रहे हैं। हमारा द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, तो 2x² उसके बाद क्या है प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। ये दिया हुआ क्या चीज, द्विघात समीकरण जिसका शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा के मान पूछा। तो हम बताएंगे कि a बराबर कितना है। तो a देखिए कौन होता है, आपको ध्यान देना, a जो होगा ये होगा, a देखिए 2 हो गया। कॉमा दीजिए b कितना है, तो b देखिए 3 हो गया। कॉमा दीजिए c कितना हो गया, तो -4 हो गया। अब हमको किसका मान पूछा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हम लोगों ने क्या सीखा था बाबू, तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a। अब बताइए माइनस, अब b कितना है तो 3, a कितना है तो 2, तो आंसर कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2। आपको ऑप्शन कहाँ है, डी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण कितना x² प्लस x माइनस 2 के बराबर के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/ के बीटा का मान बताना है। तो सबसे पहले आप तो लिखिए समीकरण क्या दिया हुआ है, x² प्लस x माइनस 2 अब बराबर में 0। तो हम लिखेंगे इसमें a कितना है, तो a देखिए 1 हो गया, b कितना है तो b देखिए 1 हो गया, c कितना है तो -2, a b c, a b c लिख दिए। अब इसमें क्या पूछा आपसे मान, 1/अल्फा प्लस 1/ बीटा का मान पूछा। तो हम लिखेंगे कि 1/अल्फा प्लस 1/ हमसे बीटा का जब मान पूछा तो हमको ये पता होना चाहिए 1/अल्फा प्लस 1/ बीटा का कोई फार्मूला नहीं होता है। तो ये दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब बताइए अल्फा और बीटा का लघुत्तम क्या होता है बाबू, अल्फा इंटू बीटा हो जाता है। अब समझिए अल्फा से अल्फा कट गया तो क्या बचा नीचे, बीटा। बीटा से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बीटा, प्लस बीटा से बीटा करेंगे तो क्या बचा अल्फा, 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा अल्फा। हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a, और इसका मान क्या होता है c/a। a से a नीचे काट सकता है। अब बच गया क्या आपको, तो -b/c बच गया। बताइए -b का मान कितना है, तो -1 हो गया। c का मान कितना है तो -2, कट गया तो आंसर कितना आ गया 1/2 आ गया। 1/2 देखिए आपको ऑप्शन किस में, ए में सही है, तो आपको ऑप्शन ए सही हो गया। फिर 23 में आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 23 में क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण के विवेचक का मूल्य 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल्य क्या होंगे। अगर मान ली कि एक द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण में विवेचक मतलब डी, विवेचक मतलब डी का जो मान है वह 0 से बड़ा है, 0 से क्या है बड़ा है, तो मूल्य क्या होंगे, तो मूल्य जो होगा वो वास्तविक और असमान होंगे। वास्तविक और क्या होंगे असमान। तो वास्तविक और असमान तो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो क्या हो जाएगा वास्तविक और भिन्न हो जाएंगे अगर 0 से बड़ा होगा तो चलिए क्वेश्चन 24 देखेंगे। 24 में क्या कह रहा है आपको कि यदि x² प्लस 1/x² बराबर 14 है तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो अगर इस टाइप से प्रश्न देता है कि x² प्लस 1/x² का मान कितना है 14, हमको निकालना किसका मान है, तो निकालना देखिए किसका मान है, तो x प्लस 1/x के बराबर वाट, इसका मान हमको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, तो a² प्लस b² और प्लस 2a और b, x x कट गया, इधर देखिए क्या बच गया x प्लस 1/x का
होल स्क्वायर। अब इसका मान आपको दिया हुआ है, इसका मान कितना है तो 14, तो 14 रख दिए, प्लस कितना है 2, जोड़ दिए तो कितना हो गया 16। अगर हम ये स्क्वायर को इधर लेके चले आते हैं तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 16। यहाँ बोल सकते हैं x प्लस 1 बटा x बराबर 16, इसको काटेंगे तो 4, मतलब बोल सकते हैं x प्लस 1 बटा x का मान कितना हो गया है तो 4 हो गया। ऑप्शन आपको कौन सा मैच कर रहा है तो बी हो गया, क्या चीज सही ऑप्शन हो गया। अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो 25 नंबर में क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर 10 दिया हुआ है। अगर हम इसको इधर लाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी माइनस 10 बराबर कितना 0। ए का मान कितना हो जाएगा तो ए का मान 1 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा -5 और सी का मान कितना हो जाएगा तो पी माइनस कितना 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि मूलों का गुणनफल -4 दे है तो पी का मान निकालना, तो हम लोग भी निकालें कि मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है सी बाई ए हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा का मान ऑलरेडी दिया हुआ है माइनस कितना 4, अब बराबर सी का मान कितना है तो हम लोग के यहाँ पी -10 और ए का मान कितना 1। अगर यहाँ से हम गुना करते हैं तो -4 बराबर पी माइनस कितना हो जाएगा 10। अगर हम 10 को इधर लेके चलाते हैं तो -4 प्लस 10 बराबर कितना पी। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो 10 में से 4 गया तो कितना 6, पी का मान कितना पता लग गया 6 पता लग गया। ऑप्शन हमारा सी सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखेंगे। 26 में क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण इतना के मूल्य क्या होंगे। तो सबसे पहले आप देखिए द्विघात समीकरण आपको क्या दिया, उतारते हैं क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 3 बराबर क्या दिया हुआ है 0। इसमें ए बी सी हर चीज को लिखना है आपको। ए कितना है 2 है, बी कितना है -6, सी कितना है 3 है, ए बी सी दिया हुआ है। अब इसमें क्या कीजिए आप, ए बी सी दिया हुआ है तो आप पहले विवेचक निकालिए, डी निकालिए तो बी डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी होता है। अब बी कितना है तो -6 का स्क्वायर कर देते हैं, 4 ए कितना है तो 2, सी कितना है तो 3 है। अब -6 का स्क्वायर करेंगे तो -6, तो -6 और -6 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 छक 36 और यहाँ गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 8 या 24। अब देखिए यहाँ 36 में से 24 जाएगा तो 6 में से 4 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो कितना आ गया 12 आ गया। तो 12 आ गया तो मतलब 0 से बड़ा आ गया, तो 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक और असामान्य होते हैं। मतलब ऑप्शन क्या, अगर विवेचक 0 से बड़ा हो जाए तो मूल जो होते हैं वास्तविक और असामान्य या भिन्न भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे 4x स्क्वायर बराबर 1 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें a दिया हुआ है कितना 4, अच्छा b कितना दिया हुआ है तो b देखिए इसमें नहीं है 0 है, c कितना हो जाएगा तो c को अगर हम इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, c कितना हो जाएगा -1। अब यहाँ पे आप d निकालिए तो फार्मूला क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4a सी, b कितना है तो 0 का स्क्वायर -4, a कितना है तो a देखिए 4 और c कितना है -1 है। अब 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ गुना करेंगे तो 4 चौको 16 और -1 से गुना करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 16, मतलब कट के कितना आएगा 16 आएगा। तो प्लस आ गया तो मूलों की प्रकृति क्या होंगे वास्तविक और असामान्य हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है कि द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो यहाँ देखिए द्विघात समीकरण दिया हुआ है। अब विवेचक का मान पूछ रहा है तो सबसे पहले देखिए a कितना दिले है उसमें, तो a का मान देखिए कितना है 3/4 दिले है तो 3 हम 4 लिख दिए। फिर कॉमा देना है, b का मान कितना है तो b का मान देखिए कितना है -8 है, फिर कॉमा दिए। c का मान कितना है तो c का मान कितना है -3 है। अब देखिए a b c तीनों पता लग गया और हमसे मान किसका पूछ रहा है विवेचक पूछ रहा है, विवेचक मतलब d, तो d का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है बाबू तो b है जो कि -8 का स्क्वायर कर दें, उसके बाद -4 कितना है अच्छा a कितना है तो 3/4, फिर बोला c कितना है तो -3 है। अब देखिए गुना करिएगा तो -8 और -8 का स्क्वायर करेंगे तो 88 प्लस 64 हो जाएगा। यहाँ 4 से 4 कट गया तो 3 तिया प्लस कितना 9। अब 64 और 9 के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका विवेचक बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है आपसे, 29 में आपसे ये बोल रहा है
कि वह द्विघात समीकरण जिसके मूल के मतलब x का मान कितना दे रहा है 3 और -3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर 3 है और दूसरा x बराबर -3 है, क्योंकि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, दोनों मूल दिया हुआ, एगो प्लस में 3 है, एगो माइनस में 3 दिया हुआ। अगर हम इसको इधर लाते हैं तो x -3, अगर हम इसको इधर लाते हैं तो x +3। अब देखिए बराबर में आप 0 कर सकते हैं। अब गुना करेंगे यहाँ पे x और x गुना करेंगे तो क्या होगा x², यहाँ से गुना करेंगे तो +3x, ऊपर से गुना करेंगे तो -3x, यहाँ से गुना करेंगे तो 3 तिया 9, -9 और बराबर में 0, प्लस माइनस कट गया x²। और बराबर को उलट लेना चाहते तो बराबर को उलट भी चल जाएगा, नहीं तो -9 और बराबर में 0। ऑप्शन देखिए आपको कहाँ मैच कर रहा है, बी मैच कर रहा है, तो बी हो गया सही। अब क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, 30 में क्या कहा, दो लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 72 है एवं सबसे छोटी संख्या x है। तो माना कि छोटी संख्या x है तो अगला धन पूर्णांक x प्लस कितना होगा 1 होगा। कितना होगा, एक छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या x प्लस 1। अब बोला दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो 72 है, मतलब दोनों संख्या के आप गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 72। देखिए हम गुना कर दिए तो कितना आ गया 72 आ गया। तो ये ऑप्शन देखिए आपको कहाँ मैच कर रहा है, तो बी में आपको मैच कर रहा है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखना है आपको 31 में देखना है कि द्विघात समीकरण इतना दिया हुआ है कि मूलों का योगफल कितना होगा। तो सबसे पहले आप ए लिखिए, ए कितना है, तो देखिए ए -3 है बाबू, तो -3 लिख दिए। उसके बाद बी देखना है, बी कितना है, तो बी देखिए इसमें 4 है तो 4 लिख दिए। फिर देखिए सी कितना है, तो सी देखिए 5 है तो 5 लिख दिए। अब यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, हमसे पूछा कि मूलों का योगफल, मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान, किसका मान पूछा, मूलों का योगफल। तो मूल कौन होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा होते तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा, फार्मूला -b/a। या मूलों का अगर योगफल भी पूछे तो मूलों का योगफल का फार्मूला होता है -b/a। तो माइनस है तो माइनस है, बी का मान कितना है 4, ए का मान कितना है -3, माइनस से माइनस कट गया तो आंसर हमारा 4/3। कहाँ मैच कर रहा है, तो आपका सी में मैच कर रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखना है इसमें 32 में, द्विघात समीकरण इतना दिया हुआ है तो मूल वास्तविक और बराबर होने का शर्त क्या होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि मूल वास्तविक और बराबर तब होता है जब b² - 4ac बराबर 0 हो जाता है। जब विवेचक 0 हो जाता है तो मूल वास्तविक और क्या होते हैं, समान होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब 33 में क्या बोल रहा है, 33 में बोल रहा है कि द्विघात समीकरण है, विवेचक बताना है। तो देखिए a का मान कितना हो जाएगा, a का मान देखिए 3√3 कॉमा दे करके, b का मान कितना है तो 10 है, और c का मान कितना है, c का मान √3 है। और हमसे विवेचक का मान पूछा, तो विवेचक के तो फार्मूला जानते हैं, d का फार्मूला क्या होता है, तो b² - 4ac होता है। तो b कितना है, तो b 10 का स्क्वायर कर दीजिए, -4, a का मान कितना होता है तो 3√3 है, और c का मान √3 है। 10 का स्क्वायर 10 दहें के 100, यहाँ गुना करेंगे तो क्या होगा 4 तिया 12, और √3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 100 - 12 तिया 36, और घटेगा तो कितना आ जाएगा 64। ऑप्शन आपका कौन सही हो गया, सी सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कितना 34 में, 34 में आप ये देखेंगे द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ जिनके मूलों का योग पूछ रहा है। मूलों का योग का फार्मूला क्या होता है, मूलों का यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्ट बनाते हैं हम। मूलों का योग का फार्मूला क्या होता है, -b/a। और ध्यान देना कि -b, तो अब देखिए b a है, b और ये c है, a b और c है। तो बताइए b का मान कितना है बाबू 2, a का मान कितना है तो 1 है खाली, तो कितना हो गया, भागा देंगे तो -2 a हो जाएगा। इसमें क्या पूछा, विवेचक क्या होंगे। तो सबसे पहले देखिए 35 में आपसे विवेचक पूछ दिया, तो a बराबर कितना दिया हुआ है, a बराबर देखिए 2 दिया हुआ है, b बराबर कितना दिया हुआ है -4 दिया हुआ है, c बराबर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। हमसे किसका मान पूछ रहा है, विवेचक का मान पूछ रहा है। तो विवेचक का मान क्या होगा, विवेचक का फार्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। अब यहाँ पे ध्यान देना है, b कितना है तो -4 का स्क्वायर -4, a कितना है तो a देखिए 2c कितना है तो 3 है, -4 चको 16, यहाँ गुना करें तो 4 दूना 8 तिया 24, तो 16 में से 24 जाएगा तो माइनस कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो बताइए विवेचक का मान क्या हो गया -8 हो गया। इसमें पूछा कि इसका अधिकतम घात कितना होगा। तो देखिए
एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 में अधिकतम घात। तो इसमें कौन सा अधिकतम घात? जो सबसे अधिक घात होता है वही अधिकतम घातों की संख्या 2 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए, तो 37 में हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पे कि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण है। तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 के मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले बाबू 37 में आप ये लिखो, द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। हम ए कितना है बाबू? ए देखिए 1 है, बी कितना है 1 है, और सी कितना है? सी देखिए कितना हो गया? माइनस 2 गया। ध्यान देना, आपको ये होता है, ये बी होता है और ये सी होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है? 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा के मान पूछ रहा है आपसे। तो लिखिए 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। अब बताइए अल्फा और बीटा के लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा? अल्फा इंटू बीटे होगा। आप भिन्न के जोड़ बनावे तो जानवे करते हैं, तो कैसे बनेगा? अल्फा से अल्फा कट गया तो बीटा बचा, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा प्लस, ये बीटा से बीटा कट गया तो क्या बचेगा? अल्फा, गुना करेंगे तो अल्फा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हम लोग जानते थे, माइनस बी बाई ए। इसका फार्मूला क्या होता है? सी बाई ए। नीचे से नीचे कटता है, जब चार को बराबर रहता है तो नीचे से नीचे क्या होता है? कटता है। तो क्या बच गया इसमें? माइनस बी बाई सी बच गया। अब बताइए कि माइनस बी कितना है? तो 1 है, सी कितना है? तो 1 है, भागा देंगे तो माइनस 1 चला आएगा। अच्छा माइनस बी बाई सी है ना, माइनस बी बाई सी। सी कितना है? माइनस 2 है, कट गया तो 1/2 आ गया। ऑप्शन ए सही हो गया। अब इसमें भी पूछ रहा है कि इसका विवेचक निम्नलिखित में से कौन होगा? आपको ए, बी और सी का मान दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, कलर से इसका चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 के ग्रीन से बना रहे हैं, हरा से। तो देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस बी बराबर 0। ए का मान 1, बी का मान माइनस 4, सी का मान बी हो गया। अब देखिए आपसे विवेचक पूछ रहा है, तो विवेचक मतलब डी, फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4a, सी होता बाबू तो बी कितना? माइनस 4 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4, ए कितना? 1, सी कितना है? बी है, गुना करेंगे तो 4 × 16 माइनस 4b। ऑप्शन आपका कौन सा मैच कर रहा है? ये मैच कर रहा है, तो ये सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 39 आप देखेंगे, 39 में क्या है? 39 में कह रहा है इसका गुणनखंड कौन सा होगा? निम्नलिखित में से इसका गुणनखंड कौन सा होगा? तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 बराबर 0। गुना करके लाना है 6, जोड़ मार के लाना है माइनस 5। तो क्या करेंगे बाबू? 3x और माइनस कितना? 2x, 3 और 2 माइनस 5, और माइनस 3 और माइनस 2 को गुना करेंगे तो प्लस 6 हो जाएगा ना यहाँ पे। अब ऊपर से उतारना है 6। अब दो भाग में बांट के कॉमन ले लीजिए, तो दोनों में क्या मिल रहा है? x मिल रहा है, तो क्या बच गया? x माइनस 3। ये दोनों में क्या मिल रहा है? तो माइनस 2 ले लीजिए कॉमन, तो क्या बच गया? x माइनस 3 बच गया। अब एक अंदर से x माइनस 3 और एक बाहर से x माइनस 2, अब बराबर में 0। इसका गुणनखंड देखिए कहाँ पे मैच कर रहा है? x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 0। ऑप्शन ए सही हो गया। अब आज का लास्ट क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन है आपके साथ कि एक्स स्क्वायर बटा 4 बराबर 9। अब इसमें पूछ रहा है कि इसका हल कौन होगा? तो भाई बराबर में तिरछा तिरछा आप गुना कीजिए, क्या कीजिएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुना करते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 चौको 36, तिरछा तिरछा गुना करेंगे कितना होगा? 9 चौको 36। ये स्क्वायर के जैसा ही उधर लेकर जाएंगे तो प्लस माइनस 36 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। तो प्लस माइनस 6 आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको ये ठीक 40 खत्म हुआ। क्वेश्चन जैसे द्विघात समीकरण के पार्ट 3 आएगा, PRT पार्ट 3 आएगा, और पार्ट 3 में आपको क्वेश्चन 41 से लेकर के 60 तक रहेंगे। ठीक है, 41 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चन रहेगा। तो हर क्वेश्चन को आपको ध्यान देते जाना है। जितने क्वेश्चन है जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही सभी प्रश्न का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब पार्ट 12 आएगा, ध्यान देना है कि ठीक अगले दिन क्लास जब पार्ट 12 आ जाएगा, आपको बता देते हैं कि ठीक पार्ट 12 के जो बाद में रहा है, ये पार्ट 12 के बाद आपको सब्जेक्टिव का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ये पार्ट 12 आएगा अगला क्लास, और ठीक इसके बाद क्या होंगे कि आपको सब्जेक्टिव का क्वेश्चन स्टार्ट होगा रियल नंबर से, वास्तविक संख्या से। आपको ध्यान देना, इसके बाद तुरंत किस नंबर से? रियल नंबर से।
रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का सब्जेक्टिव प्रश्न, सब्जेक्टिव का पार्ट 1 से स्टार्ट होगा, उसमें भी हम लोग 3-3 पार्ट बनाएंगे। 12 पार्ट में हम लोग 4 चैप्टर का पूरे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, जय हिंद। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।